इसमें अपन देखेंगे प्रेसिडेंशियल रूल्स, ठीक है। तो 355 बेसिकली डिक्लेयर करता है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन, internal disturbance, and to ensure the government of a state is carried in accordance with the provisions of this constitution. और अगर थर्ड ड्यूटी का वायलेशन होता है तो वो प्रेसिडेंट रूल्स को इम्पोज करके फॉलो किया जाता है। ID EA इज एक्सटर्नल अग्रेशन, ID इज तुम्हारा इंटरनल डिस्टर्बेंस। वो कैसे हो सकता है? प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कैसे हो सकता है? प्रेसिडेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ द गवर्नर और अदरवाइज, दो तरीके से। He satisfied the situation as arises in which government of a state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution, तब वो प्रेसिडेंट रूल होता है। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जब होता है तो सेंटर डायरेक्शंस दे सकता है अंडर आर्टिकल 256 एंड 257। ओके, जब आर्टिकल 256 और 257 के तहत जो भी डायरेक्शन दिया जाता है उसका ओबे नहीं करता है, तब हम लोग बोलेंगे फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हुआ है। 256 और 257 हमारा आर्टिकल कहता क्या? तो 256 है ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन, एंड 257 कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर स्टेट्स इन सर्टेन केसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस का डायरेक्शन अगर नहीं फॉलो होता तब हम लोग कहेंगे कि देयर इज अ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। 256 हमारा क्या होता है? ऑब्लिगेशन ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। 257 होता है कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर स्टेट इन सर्टेन केसेस। तब कहेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, या तो फिर डायरेक्शन गिवन अंडर आर्टिकल 353A। ठीक है, 353A में देयर आर सर्टेन प्रोविजंस जब हमारा फेडरल गवर्नमेंट यूनिटरी हो जाता है, दैट इज व्हेन द यूनियन गिव्स डायरेक्शन टू state with respect to exercise of power of a state with respect to exercise of power of state। अगर ये तीनों हो जाएगा तो बोलेंगे कि इसका फेलियर हो जाएगा, तो बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर। अब इस पे सबसे बड़ा चीज़ आता है सरकारिया कमीशन का रिपोर्ट। सरकारिया कमीशन का रिपोर्ट ये क्या कहता है कि 356 जो हमारा आर्टिकल है, 356 आर्टिकल है, वो लास्ट रिसॉर्ट होता है। इट इज़ इंश्योर टू मेंट लास्ट रिसॉर्ट होता है। इट इज़ मेंट टू इंश्योर द डेमोक्रेसी एंड टू इंश्योर द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, if election is not possible then 356 can be invoked, but before 356 a warning to be issued to the concerned state for ensuring and explaining regarding the
regarding its function as per constitution, and if the explanation comes, then it should be taken into the consideration before taking action under article 356. ठीक है, this resolution to be placed before the parliament unless it is approved by the both houses of the parliament. State legislature assembly should not be dissolved अदर बाई गवर्नर और प्रेसिडेंट. तो बेसिकली 356 ला सकते, 356 इंडिपेंडेंट, लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो डिज़ोल्व नहीं होता. 356 अगर लगा हुआ भी है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिज़ोल्व हो गया है. ठीक है, अगर 356 लगा हुआ है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी डिज़ोल्व हो सकता है. दिस इज़ इंटरडिपेंडेंट, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट, independent, not interdependent, it is independent. For ensuring the good governance, this is not a ground to invoke article 356. और ये भी तुम्हारा ग्राउंड नहीं है कि जो कॉन्फिडेंस में है गवर्नमेंट उन्होंने पावर लूज कर दिया है, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया. जो पावर में है गवर्नमेंट उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है असेंबली में, ये भी ग्राउंड नहीं हो सकता है. ग्राउंड्स क्या है, नहीं हो सकता है. गुड गवर्नेंस, लॉस ऑफ पावर ऑफ, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस ना, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ये जो मेजोरिटी वाला क्वेश्चन है, इट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली, नॉट बाय द रिजल्ट ऑफ पार्लियामेंट, नॉट बाय द पार्लियामेंट. ठीक है, अब इसमें एक प्रॉपर और इम्प्रॉपर यूज़ का आता है. प्रॉपर और इम्प्रॉपर यूज़, प्रॉपर यूज़ तो ये इवॉल्व हुआ था सरकारिया कमीशन के रिपोर्ट से और एसआर बोम्मई के केस के, बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के रिपोर्ट से, एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के रिपोर्ट से. तो ये दोनों बात किए थे हमारे कि वेयर इट वुड बी सेड कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज़ ब्रोकन डाउन इन द स्टेट. पहला हो गया आपका पॉलिटिकल क्राइसिस, वेयर नो पार्टी और अलायंस फॉर्म्स अ गवर्नमेंट और अ पार्टी इन पावर हैव केम इन माइनॉरिटी एंड रिजाइंड एंड अपोजिशन इज नॉट एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट. दूसरा होता है फिजिकल ब्रेकडाउन, breakdown. ठीक है, the total collapse of the administrative setup and system in state where it can't run government. तीसरा होता है violation of directions of the center under article 365 by center, violation of the direction. तीसरा है violation of direction by center, that is 256, 257, 353 का क्लॉज ए. चौथा हो गया इंटरनल सबवर्जन, इंटरनल सबवर्जन, जैसा कि अभी रिसेंट में झारखंड में देखने को मिला है, झारखंड में देखने को मिला है, झारखंड में. सेफगार्ड्स अगेंस्ट पॉसिबल मिसयूज, ये 4 ग्राउंड्स हैं हमारे. पांचवा है सेफगार्ड्स. सेफगार्ड्स के लिए आप वार्निंग दोगे. ठीक है, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ प्रोक्लामेशन क्या है? इफेक्ट्स ऑफ
प्रोक्लामेशन। तो प्रेसिडेंट जो है अपना मतलब कि अपने आप में एज्यूम हिमसेल्फ ऑल और एनी पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइजेबल बाय द गवर्नर, एनी अथॉरिटी और एनी बॉडी अदर देन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। मतलब कि जो प्रेसिडेंट है वो अपने पास पावर ले लेता है गवर्नर का, कोई भी बॉडी का और कोई भी अथॉरिटी का अदर देन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। ये भी डिक्लेयर कर देगा कि द पावर ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेचर इज़ टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पार्लियामेंट, और ये भी बोल देगा कि मेक इंसिडेंट एंड कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस फॉर, वो भी मतलब कि प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो मेक इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस फॉर इफेक्टिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोक्लामेशन। ठीक है, इसमें ये बात नोट करने का है कि हाई कोर्ट का पावर एज्यूम नहीं कर सकता गवर्नमेंट। क्लॉज 2 बोलता है कि इट कैन बी वैरिड रिवोक्ड बाय द सब्सिक्वेंट प्रोक्लामेशन। क्लॉज 3 हमारा ये बोलता है कि इसको अप्रूव 2 मंथ में किया जाना चाहिए, एंड वो जो टाइम पीरियड है 2 मंथ का, अगर तुम्हारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं है या तो डिसॉल्व हो गया विद इन 2 मंथ्स, ठीक है, तो वेनेवर वो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सिट करेगा उस दिन से 30 दिन के अंदर प्रोक्लामेशन को कंटिन्यू करना पड़ेगा। जनरल ड्यूरेशन है तुम्हारा 6 मंथ्स का, मैक्सिमम ड्यूरेशन है 3 इयर्स का। ठीक है, और एक और ड्यूरेशन है 1 साल का, 1 साल का ड्यूरेशन, 1 साल का टाइम। जनरल जीडी है तुम्हारा 6 मंथ, मैक्स है 3 ईयर, और 1 साल में ये चेक किया जाएगा, क्या चेक किया जाएगा 1 साल में ये और ये 1 साल का जो लिमिट बताया गया है, अगर इमरजेंसी पूरे इंडिया में है, अगर इमरजेंसी पूरे इंडिया में है तो इमरजेंसी पूरे इंडिया में है तो क्या होगा, तब ये 1 साल बियॉन्ड 1 ईयर कंटिन्यू कर सकता है, मोर देन 1 ईयर कंटिन्यू कर सकता है, या फिर इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करता है कि इलेक्शन नहीं लिया, इस स्टेट में इलेक्शन नहीं करवाया जा सकता। आर्टिकल 357 हमारा बोलता है एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर व्हेन पार्लियामेंट व्हेन प्रोक्लामेशन इज इशूड अंडर सेक्शन 356। तो इसमें क्या होता है कि आर्टिकल 357 में ये होता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर का पावर है वो पार्लियामेंट का पावर बन जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट अपना कोई भी पावर को प्रेसिडेंट को कन्फर कर सकता है टू मेक लॉ, that is parliament can confer power to president to make any law with respect to the state and authorize him to delegate, or parliament can also authorize the president to delegate his powers. Parliament, president and another authority is empowered to make laws, can be conferred imposed duties on यूनियन ऑफिसर्स को भी ड्यूटीज़ मिल सकता है, जो स्टेट ऑफिसर्स के ड्यूटीज़ थे वो यूनियन ऑफिसर को भी मिल सकता है। हाँ, और इसमें एक और चीज़, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी में एक और चीज़ देखने की ज़रूरत है कि जो इस ड्यूरेशन में अगर इमरजेंसी स्टार्ट होता है ईएस और इमरजेंसी एंड होता है, इस ड्यूरेशन में कोई भी लॉ बनाया जाता है तो वो कंटिन्यू रहेगा अनटिल अनलेस रिवोक्ड, सेट असाइड और मॉडिफाइड और वायरिड, बट ये नेशनल इमरजेंसी के केस में नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेसिडेंशियल रूल। अब डिफरेंसेस देखते हैं तीनों टाइप के इमरजेंसी में। ठीक है, पन्ने पलट रहा हूँ मैं, नोट से पढ़ रहा हूँ।
352, 356 और 360। प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ कैबिनेट इन राइटिंग, प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑन कैबिनेट इन राइटिंग, दैट इज क्लॉज 3। प्रेसिडेंट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, हु प्रेसिडेंट ही करता, इसमें भी प्रेसिडेंट करता ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, और इसके लिए भी सेम है। इसके ग्राउंड्स है तुम्हारे वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। इसके ग्राउंड्स है ए फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, इसके है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया। इसमें अप्रूवल होता इसका अप्रूवल होता है बोथ ऑफ द हाउसेस से, एलएस और राज्यसभा से। इसका भी अप्रूवल सेंटर के बोथ हाउसेस से होता है, और सेम इसके लिए भी सेम है। इसका टाइम है 1 मंथ, इसका टाइम है 2 मंथ, इसका टाइम है 2 मंथ। इसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, इसमें सिंपल चाहिए, इसमें भी सिंपल चाहिए। ड्यूरेशन 6 मंथ है इसका, फ्रॉम द डेट ऑफ सेकेंड रेजोल्यूशन, फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ सेकेंड रेजोल्यूशन। इसका भी ड्यूरेशन 6 मंथ्स है, फ्रॉम द डेट ऑफ द इश्यू ऑफ द सेकेंड रेजोल्यूशन। और इसका कोई फिक्स पीरियड नहीं है, नो फिक्स्ड पीरियड। ये मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जा सकता है, मैक्सिमम 3 इयर्स तक जा सकता है। 1 ईयर में चेक है, चेक लिमिट है इसमें। इसका कोई मैक्सिमम पीरियड है नहीं है, नो मैक्सिमम पीरियड, इन्फिनिटी तक। इसमें आर्टिकल 19 सस्पेंड रहता है वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे। इसका कोई इफेक्ट नहीं, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं है। आर्टिकल 20 और 21 कैन नेवर बी सस्पेंडेड, ठीक है। तीनों में यही है। यहाँ पर पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द स्टेट, 353A में। ये माइंडेड ये है, हमारी नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर पार्लियामेंट है जो मेक लॉ कर सकता है स्टेट को लेकर के, 353A में या 250 में। इसे 301B में पार्लियामेंट कैन एक्सरसाइज लेजिस्लेशन, और इसमें कोई सिमिलर प्रोविज़न नहीं है। इसमें बस एक एडिशनल, इसमें कुछ नहीं, इसमें बस एक एडिशनल है कि सैलरी डिक्रीज की जा सकती है। सो दिस वाज द डिफरेंस इन प्रेसिडेंशियल रूल।